नमस्कार। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन को ये बात पहले से ही पता थी। अपराध बोध से वो खुद ग्रसित थे और ऐसी उन्होंने अपनी रणनीति बनाई कि उस रणनीति की वजह से गिरफ्तार तो हुए, बहुत ही बदनामी हुई, भगोड़ा जैसा शब्द लग गया सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर। अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये भी कल्पना ही रह गई। चंपई सोरेन, जो कि सोरेन परिवार के नहीं हैं, किंतु पिता शिबू सोरेन के आंदोलन के समय के उनके साथी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और उनको अब झारखंड की कमान सौंपी जा रही है। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस झारखंड के जो भी ये घटनाक्रम रहा, सबकी पैनी नजरें थी। हुआ सब कुछ वैसा ही जैसा कि अंदाजा लगाया गया था। केवल एक बात बदल गई, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। पारिवारिक मसला था। शिबू सोरेन के छोटे बेटे और बड़े बेटे की पत्नी भी सीएम की रेस में कल्पना सोरेन के साथ थीं और तीनों ही नहीं बन पाए। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। झारखंड ने एक नया इतिहास फिर से अपना बरकरार रखा। केवल भाजपा के सीएम को छोड़कर कोई भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया। तो खैर, ये तो हुई बात झारखंड की, लेकिन एक के मारे दुई मर जावे, तीसरो खौफ खाए मर जाए। हालांकि ये पंक्तियां साकार रूप लेने जा रही हैं। गिरफ्तार तो सोरेन हुए हैं, लेकिन धकधकी अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है और साथ में वो भी यही कल्पना कर रहे थे कि वो अपनी कल्पना को मुख्यमंत्री बना लेंगे। उसको भी झटका अब लगा होगा। केजरीवाल को 5वां समन ईडी ने इशू कर दिया है। हेमंत सोरेन से प्रेरित होकर वो भी ईडी को धता बताए जा रहे थे, लेकिन जो हश्र हेमंत सोरेन का हुआ वही हश्र केजरीवाल का होगा। हेमंत सोरेन ने तो ईडी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट जो है, उसके अंतर्गत FIR भी दर्ज करा दी। और यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने इस तरह से जमावड़ा बनाया हुआ था कि जैसे उन्होंने छावनी बनवा दी हो। हालांकि धारा 144 वहाँ पे लागू थी और अभी भी लागू है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास तो दिल्ली की पुलिस भी नहीं है। तो कुल मिला के गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की, जो कि लगभग तय थी, हो गई, लेकिन इसका असर अरविंद केजरीवाल पर बेहद ज़्यादा हुआ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी आपको हाई कोर्ट से झटका लगा। हाई कोर्ट ने इनकी बातों को खारिज कर दिया और मनोज सोनकर अब चंडीगढ़ के मेयर रहेंगे। अगली सुनवाई 27 फरवरी को है, तब तक वो मेयर हैं। अब देखें आगे वहाँ क्या होता है। और साथ ही में हेमंत सोरेन का जो मामला, इससे अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा शौक लगा होगा और वो अपनी पत्नी को जो मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके भी जो विधायक रेस में थे, जो परिवार के तो केवल उनका कोई है नहीं, ऐसे ही जो शिबू सोरेन का परिवार अपने को मान रहा था राजवंशी जैसा, तो वो दरकिनार हो गया। तो अरविंद केजरीवाल की तो बात ही अलग है। तो ये बेहद ज़रूरी खबर अभी की थी, जो दिन भर लोगों ने इंतज़ार किया। परिणति ये हुई और असर केजरीवाल पर हुआ। उधर कई और हिट लिस्ट में हैं ईडी के,
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी हैं, उधर ममता का भतीजा अभिषेक बनर्जी, तो उधर पूरा लालू परिवार। तो इस तरह से उधर कर्नाटक में भी उप मुख्यमंत्री निशाने पे हैं, बहुत लोग हैं, लिस्ट लंबी है। लेकिन अब सिलसिला शुरू हो गया है। 1 महीने के अंदर कई दिग्गज जेल के अंदर ही होंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार का पहाड़ पूरा खड़ा कर रखा था। ये पूरा का पूरा घमंडिया गैंग बना ही इसी आधार पर था कि किसी तरीके से जान ईडी से बचानी अगर है तो 24 में मोदी को हटाना जरूरी है। लेकिन अब वो दूर की कौड़ी है, मोदी को हटा पाना जॉर्ज सोरोस, चाइना और इस घमंडिया गैंग के बस का नहीं है, क्योंकि मोदी को यहाँ तक पहुँचाने में जनता का पूरा रोल है। और जनता जनार्दन कहलाती है चुनाव के वक्त। जनता जनार्दन अब बहुत जागरूक हो गई है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है। तो आज बस यहीं पे इस खबर पे विराम लगाते हैं। अब इस तरह की खबरें आपको और सुनने को मिलेंगी आगे भी, कि अमुक सीएम या पूर्व सीएम या सीएम का भतीजा, सीएम का बेटा, डिप्टी सीएम, ये सब खबरें सुनने को मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए जय जय सिया राम।